हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, राम राम। जैसे भी हो आप लोग, मतलब अच्छे होंगे, ठीक है। तो देखो, आज है 14 जनवरी। तो आज क्या है, आपकी मकर संक्रांति। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बार क्लास को शेयर कर देना अच्छे से, ठीक है। अब तुम्हें पता तो चल गया कि रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसको एक बार अच्छे से शेयर कर दो सो दैट कि सबको पता चल जाए कि क्लास चल रही है आपकी, ऑफ नहीं है ना। तो देखो, हमने पूरा मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के बाद से मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स करा दिए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें मैंने सोचा क्यों ना कुछ टेस्ट लिया जाए। तो आने वाले 2-3 दिन हम टेस्ट करेंगे आपके, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नाम दिया गया है कि आपने कितना सीखा, जांचे अपनी तैयारी, ऐसे करके। तो ये जो है आपकी क्या है, उसमें फर्स्ट जो है आपका टेस्ट है। तो देखो, आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, आपको उसमें टिक लगाने हैं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। लास्ट में एनालिसिस करना है खुद को। तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो आप क्या करना है, एक बार अच्छे से इस सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलें शुरुआत करें। तो देखो, बहुत ही मैंने आपको फेस्टिवल्स पढ़ाए थे, फिर से पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि फिर से पढ़ाया जाए। लेकिन मैं जो ना आपको फेस्टिवल्स पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो उन्हीं में से जो है ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सागा दाव त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो अपने जो है आंसर आप लोग बताइए कि कब मनाया जाता है। सागा दाव त्योहार जो है आपका, वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है आप आंसर कीजिए कि किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए, ये जो त्योहार है आपका कहाँ मनाया जाता है। ये त्योहार आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर, ये त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। क्या नाम है, सागा दाव त्योहार जो है आपका कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है जो आपका, वो क्या है, सिक्किम, ठीक है। अब सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये है भाई आपकी जिम्मेदारी कि आप बताइए, क्योंकि पूजा मैम ने आपको बहुत बार बता दिए हैं, है ना। कैपिटल को क्या है, और सीएम और गवर्नर, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आप बताएंगे कि कौन कौन है। अगर मैं बात करती हूँ त्योहारों की सिक्किम राज्य में, ठीक है, तो और भी त्योहार आपके मनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो ये त्योहार हो गया आपका सागा दावा फेस्टिवल, ठीक है। ये मनाया जाता है आपका, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। मुख्य रूप से जब बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, है ना, बुद्ध धर्म जो है आपका, बौद्ध धर्म, है ना, उसको जो मानने वाले लोग होते हैं, उनका ये त्योहार होता है। वो लोग इसको बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ मनाते हैं सागा दावा फेस्टिवल को। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, सिक्किम के न्यू ईयर को क्या कहा जाता है ना। सिक्किम के न्यू ईयर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, सिक्किम का न्यू ईयर जो है उसका नाम है लोसूंग। कौन सा फेस्टिवल है, लोसूंग फेस्टिवल मनाया जाता है। कहां पर, सिक्किम में। कहते हैं कि सिक्किमों का, जो सिक्किम के लोग हैं, उनका न्यू ईयर होता है, उसे कहते हैं लोसूंग फेस्टिवल, ठीक है। तो ये जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या नाम है, लोसूंग फेस्टिवल नाम है, ठीक है। लोसूंग के अलावा इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, नामसूंग फेस्टिवल, ठीक है। लोसूंग या फिर नामसूंग फेस्टिवल जो है आपका, वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने पढ़े होंगे, क्या मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था, क्या, लोसार फेस्टिवल, है ना, लोसार त्योहार। ये भी कहाँ पर मनाया जाता है आपका, ये भी आपका जो है सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 से 4 पॉइंट अबाउट द सिक्किम, इनको आप नोट कर लीजिए। तो कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। अगर असम की बात करूंगी तो यहाँ से मुझे बिहू, है ना, बिहू जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्या है आपका, त्योहार है। कहाँ का, असम राज्य का बिहू, ठीक है। असम का जो न्यू ईयर होता है उसे कहते हैं माघ बिहू, याद रखिएगा, माघ बिहू क्या है भाई, न्यू ईयर, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है आपका।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है। बताइए जरा किन्हें जाना जाता है, कौन है जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपके, पहले आप ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन गिवन है आपको। सरदार पटेल जी, एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर जी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो आंसर करेंगे कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के अलावा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्या भाई, लिख देती हूँ यहाँ पे, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, किन्हें, ये है आपके सिक्किम, सॉरी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हें हम कौन है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके अलावा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किनको, दादा भाई नौरोजी को। इनकी एक बुक है बहुत ही ज्यादा फेमस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किनकी बुक है, दादा भाई नौरोजी की ही बुक है। इसको भी जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। रेदर देन, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ड्रेन वेल्थ थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी आपकी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आप इनको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं, इनको जो है आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये जो चीजें हैं अबाउट द दादा भाई नौरोजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ये पेपर में एयरफोर्स के एग्जाम में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महापुरुषों के उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और क्या, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा जो है ये मैंने क्या बताया, इनकी बुक का नाम बताया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसमें इनका अच्छा खासा क्या रहा है, योगदान रहा है। और ये जो है 3 बार आईएनसी के क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्या रहे भाई, प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। कितनी बार, 3 बार इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। किसका, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कब कब बनाया गया अगर ऐसे पूछ ले तो याद रखिएगा, 1893 में, 1906 में, 1886 में। ठीक है, 1886, 1893 और 1906, ये जो 3 बार है इनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी। ठीक है, कब की थी, कहाँ की थी, समझ रहे हो। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सभी क्वेश्चंस का आप जो है आंसर करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, नोएडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आंसर कीजिए कि जो नोएडा है आपका, जो कि यूपी में है ना, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर करेंगे कि नोएडा जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, यमुना, महानदी और गोमती। तो याद रखिए, नोएडा जो हो गया आपका वो किस नदी के किनारे है, ये वही नदी है जिस नदी के किनारे बहुत ही प्रसिद्ध शहर आपका आगरा है, यानी कि यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है आपके नोएडा, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से, आपके नदियों के किनारे बसे शहर जो हमने पढ़े थे वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला है आपका, इन विच स्टेट इज द बनेरघट्टा नेशनल पार्क सिचुएटेड। आपको बताना है कि जो बनेरघट्टा
राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो आंसर करेंगे एक बार, है ना, जल्दी से कि ये जो है किस राज्य में है। ठीक है, जल्दी से आप जो है आंसर करेंगे कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। ठीक है, तो ये आपको याद होगा अंशी के बनने को, है ना, कौन, अंशी नाम की बालिका है, उसके बनने को नागरहोल के मुख में बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी। ये क्या है? ये आपकी ट्रिक है कहाँ के? कर्नाटक के नेशनल पार्क को याद करने की। बहुत अच्छे। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रीय पार्क है आपका कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय पार्क आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, अब कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है ये भी बताती हूँ। ठीक है, कौन कौन से, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए कर्नाटक की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक की स्थापना जो है हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? कर्नाटक, तो मैसूर जो है आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है, प्रसिद्ध शहर अगर हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। उसके अलावा जो है कर्नाटक में कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हैं आपकी। ठीक है, युगादि फेस्टिवल, उगादि भी कहा जाता है और युगादि भी कहा जाता है। ये कहाँ के त्योहार हैं आपके? तो उगादि जो होता है न्यू ईयर होता है। क्या होता है भाई? नया साल होता है कर्नाटक के लोगों का। क्या होता है? नया साल होता है कर्नाटक के लोगों का। इसको जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है आपने करागा महोत्सव सुना होगा। क्या? करागा महोत्सव। तो ये भी आपका कहाँ का है? ये भी जो है आपका कर्नाटक राज्य का त्योहार है। करागा, जो पुरुष होते हैं वो कुछ लेकर के ऐसे टोकरी टाइप कुछ जुलूस टाइप ऐसे निकालते हैं। तो ये फेस्टिवल आपको कर्नाटक में ही मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो बफेलो रेसिंग होती है ना, क्या होती है? बफेलो रेसिंग। बफेलो रेसिंग, कंबाला जिसे कहते हो आप, बफेलो रेसिंग। क्या नाम है फेस्टिवल का? कंबाला फेस्टिवल जो है आपका वो भी कहां पर मनाया जाता है? ये भी जो है आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। आप बताएंगे कि और कौन कौन से नेशनल पार्क आपके कर्नाटक राज्य में आते हैं? तो बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं। तो बंदीपुर, देखो मैंने बोला कि अंशी के बंदी को, अंशी के बंदे को, ठीक है, या फिर बनने को, बनने को ही, बनना मतलब दुल्हा जो होता है, अंशी के बनने को नागरहोल के मुख में बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है? ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बनेरघट्टा, बनने से नेशनल पार्क हो जाएगा आपका, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, क्या? नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है आपके कहाँ पर हैं? ये सारे नेशनल पार्क हैं आपके कर्नाटक राज्य में। एक बार लिख देती हूँ, इनको अच्छे से देख लीजिए। अंशी से हो गया आपका बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो गया आपका। उसके अलावा जो है आपका नागरहोल नेशनल पार्क, केदुरमुख नेशनल पार्क, ये सभी आपके कहां पर है? ये सभी के सभी आपके कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, कर्नाटक के सीएम और गवर्नर का नाम बता देना। बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम। इन विच इंडियन स्टेट इज द देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? आपसे पूछा गया है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो देखिए जरा, ये जो नेशनल पार्क है आपका किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एक और आपका प्रसिद्ध शहर है इंदौर। इंदौर जिसे आप कहते हैं स्वच्छ शहर, है ना, क्योंकि जितने भी हमारे स्वच्छता के सर्वेक्षण होते हैं उनमें टॉप पे कौन रहता है? आपका इंदौर रहता है। कौन रहता है भाई? इंदौर रहता है। तो इंदौर जो है आपका स्वच्छता में नंबर 1 पे रहता है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो कैपिटल है आपकी भोपाल, है ना, भोपाल क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटल हो जाएगी। उसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की,
तो मध्य प्रदेश में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? सांची स्तूप मिलेगा, है ना, और क्या मिलेंगी आपको? मध्य प्रदेश में गुफाएं भी मिलती हैं। अब बताती हूँ कौन सी मिलती हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क, और आपका पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, कहां पर मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? जो आपके टाइगर स्टेट कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। सीएम कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान जी आपके सीएम हैं। मध्य प्रदेश का फ्रूट क्या है? तो मैंगो है, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो सारी चीजें आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। खजुराहो, एक सेकंड रुको, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपको जो है मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसको भी आप याद रखना। सांची स्तूप मैंने बता ही दिया आपको। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? है ना, ये गुफाओं का जो नाम है याद रखो, भीमबेटका की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? मध्य प्रदेश में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? मध्य प्रदेश में मिलेंगी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। पहले भी जो है हम कर चुके हैं ये सारी चीज मध्य प्रदेश के बारे में। चलें, अगला जो है आपका कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क भी है। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है भाई। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? है ना, UNWTO। तो UN का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, क्या नाम है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि इसका जो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जो चीजें हमने, जैसे हमारा ब्रह्मोस बैच शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले, मतलब 7-8 दिन पहले हमने ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। वैसे अगर जनरली हम बात करते हैं, क्या, जैसे कि लिखा है इसमें वर्ल्ड, ठीक है, क्या है भाई इसमें? वर्ल्ड आता है। देखो ट्रिक बताई थी ना उनमें, तो उनमें कुछ इस तरीके से कुछ वो होते हैं ना, अपवाद होते हैं। उनमें से एक ये था। क्यों? जैसे यहाँ पे वर्ल्ड आ गया और लास्ट में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी आपके क्या संस्थान और संगठन जिनके शुरुआत वर्ल्ड से होती है और अंत किससे होता है? ऑर्गेनाइजेशन से, उनके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलते हैं? तो उनके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्शन है उसमें। क्यों? क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर है? ये है आपका मैड्रिड, स्पेन में। घूमने आप कहाँ जाओगे? स्पेन जाओगे, है ना। कहाँ जाओगे? स्पेन जाओगे। स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। UN की संस्था है। तो UN की अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको डेज जब पढ़ाए थे तब बताया था, पढ़ाए थे ना। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है बताइए जरा, ठीक है। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट कीजिए, स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताइएगा। उसके अलावा इसके जो है चीफ कौन है ना, चीफ यानी कि इसके प्रेसिडेंट कौन है ये। UN में कितनी लैंग्वेज है ना, UN में कितनी लैंग्वेज है ऑफिशियल, UN की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है ये आपको बताना है। 6 लैंग्वेज है, उनके नाम बताने हैं, ठीक है। कितनी लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेज है, उनके नाम बताने हैं। उसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि UN में कितने जो है मेंबर्स हैं, है ना। UN की जो जनरल असेंबली होती है ना, जनरल असेंबली, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। मेंबर कंट्रीज कितनी है ये आपको बताना है, मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो कितने परमानेंट होते हैं, कितने नॉन परमानेंट, ये आपको बताना है। परमानेंट 5 होते हैं, ये मैं बता देती हूँ। परमानेंट कितने होते हैं? 5। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप बताओगे 5 मेंबर कौन से हैं, है ना। इन 5 के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल चाइना,
है ना, और यूएस। अब दो कंट्रीज हैं, चाइना है, यूएस है। अब चाइना क्या करेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। यूएस से हमने उम्मीद की कि यूएस क्या करेगा, भारत का समर्थन करेगा। अब किस चीज के लिए, तुम समझ गए होगे, आतंकवाद को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के कोई रिजोल्यूशन आता है कहाँ पे, यूएन में, ठीक है, कि भाई ऐसा है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म वाली कंट्री है, ये जो है क्या कर दिया जाए, एक ऑफिशियली अनाउंस किया जाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिजोल्यूशन आता है तो ये रिजोल्यूशन पास कब होगा, जब ये पांचों क्या करेंगे, इसको यस कहेंगे। लेकिन चाइना क्या करेगा, वीटो पावर लगा देगा। वीटो पावर का मतलब है कि वो इसको सपोर्ट नहीं करता, ये चीज गलत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ये वीटो पावर लगाएगा, रिजोल्यूशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है, अप्रूव नहीं होगा। तो ये जो एक मिस यूज भी होता है। अब मान लो 5 में से 4 देश हैं, उन्होंने बोला यस, एक ने वीटो पावर लगा दी, तो ये चीज क्या है, गलत है। नेगेटिव एक स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो आप यूएन की, ठीक है। एक आईसीजे होता है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग नीदरलैंड। कहां पर, हेग नीदरलैंड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसमें जो है कितने चीफ जस्टिस होते हैं, इसमें जो है चीफ जस्टिस कितने होते हैं ये बताइए, ठीक है। उनका कार्यकाल कितना होता है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है तो परमानेंट रहेंगे आपके। इतना क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है अभी, ठीक है, कि यूएन की मैंने बात क्यों कर ली। जो 10 मेंबर है अदर, जो नॉन परमानेंट होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, इनमें क्या रहता है, हर साल जो अध्यक्षता होती है ना, प्रेसिडेंसी जो होती है वो रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसमें जो मेंबर कंट्रीज है, बताओ कितने मेंबर कंट्रीज है यूएन में, तो क्या होता है, हर 2 साल बाद क्या होती है, इसकी अध्यक्षता चेंज होगी, ठीक है। तो जो 2021 आया है आपका, इसमें किसके पास आ गई अध्यक्षता, तो इंडिया के पास। किसके पास है, भारत के पास है, हमारे इंडिया के पास, समझ रहे हो। तो 2 साल तक इंडिया जो है यूएन की प्रेसिडेंसी में रहेगा, ठीक है, 2 साल तक। तो इसलिए जो है यूएन आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको आप याद रखें। तो यूएन के बारे में एक अच्छा सा सेशन लेके आएंगे। फिलहाल जो है आप ये जो चीजें बताई, इनको जो है अच्छे से समझ लीजिए। तो बताना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं और उनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्लियर है। अब ये तो 2 साल में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कौन से, नॉन परमानेंट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, वाईएस जगनमोहन रेड्डी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री तुमने बिल्कुल ऐसे रट रखे होंगे, है ना, रट रखे होंगे, अच्छे से टिप्स पे होंगे तुम्हारे। तो किस राज्य के हैं आपके, आंध्र प्रदेश के। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के जो है ये मुख्यमंत्री हैं, कौन, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। अब आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कौन भाई, तेलंगाना, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हुए, तब अलग अलग राज्य बने थे ना। तो हुआ क्या था, इन दोनों की जो हाई कोर्ट है ना वो अलग अलग है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की अलग है, तेलंगाना की अलग है। तो आपको पहले मुझे ये बताना है कि फिलहाल इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, इंडिया में कितने जो है हाई कोर्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप मुझे ये बताएंगे कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब बना। सारी चीजें पढ़ा चुकी हूं, ठीक है, इसलिए जो है आपको आंसर करना है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब बना था, कब जो है अस्तित्व में आया था, आप बताना इसका आंसर। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल्स है, ठीक है, उनको याद रखो। 3 कैपिटल कौन कौन सी है, ये जो चीजें हैं ये आपके लिए क्या है, ये आपको बतानी है कि 3 कैपिटल कौन कौन सी है, क्योंकि पेपर में आपसे इस तरीके से पूछेगा कि इनमें से कौन सी जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में 4 होंगी तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो हैदराबाद है वो किसकी कैपिटल है, फिलहाल तेलंगाना की हो गई है ना। तो हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद को मत लिखना, हैदराबाद को मत लिखना, ठीक है। बताना कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल
कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये था आपका वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी से संबंधित चीजें हैं, लेकिन उनके राज्य संबंधित तथ्य, इनको जो है माइंड में सेट कर लेना। तो इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। जो बच्चे बोलते हैं कि उनको याद करने में दिक्कत होती है, बहुत बार, मतलब जहां तक मुझे लगता है 7वीं 8वीं बार अब मैं आपको ये चीजें फिर से बता रही होंगी, है ना। पहले भी बहुत बार करा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, धामेक स्तूप किस राज्य में है? धामेक स्तूप किस राज्य में है? तो याद रखिए स्तूप है ये अशोका के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? अशोका के द्वारा, अशोक जो थे, ठीक है। कहां पर? वाराणसी में। कहां पर भाई? वाराणसी में कराया गया था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, समझ गए। अब कहां पर है, किस राज्य में है? तो यूपी में है। किस राज्य में है? यूपी। यूपी की कैपिटल क्या है आपकी? लखनऊ। सीएम कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। कैपिटल है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ। अब तुम एयरफोर्स वाले बच्चों, लखनऊ से कुछ याद आ गया, बताना चाहूंगी क्या? जो आपका डेफ एक्सपो हुआ था 2020, है ना, डिफेंस का जो एग्जीबिशन हुआ था डेफ एक्सपो 2020, कहां पर हुआ था बेटा? तो ये आपके लखनऊ में ही हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है इनको अच्छे से याद रखिए, क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये है आपका धामेक स्तूप, कहां पर है? यूपी में है। इसको जो है आप याद रखना। एक ही नेशनल पार्क आपको मिलेगा यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। एक मन कर रहा है क्वेश्चन पूछने का, पूछना चाहती हूँ कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर है? बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आंसर कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। यूपी की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आपके यूपी में है, 80 सीटें, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, इनको एक बार लिख लो, फिर मैं बोलती रहती हूँ तो आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ श्रीलंका? आंसर में कि कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है आपके श्रीलंका की, ठीक है। जल्दी से जो है आप आंसर करोगे। तो देखो 3 कैपिटल का मतलब ये है कि हमारी जो विधायी राजधानी होती है ना, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका वाली एक राजधानी रख ली गई। इस तरीके से 3 राजधानी थी आपकी आंध्र प्रदेश की, है मतलब बनी है। तो वो कौन कौन सी है वो आपको बताने थे। तो एक तो है आपकी विशाखापट्टनम, एक है आपकी अमरावती, एक है आपकी कुरनूल, है ना। कौन सी? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। तो जो विशाखापट्टनम है आपकी वो कौन सी राजधानी है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आपकी। आपसे पेपर में जुडिशियल पूछेगा, कौन सी पूछेगा? जुडिशियल या फिर लेजिस्लेचर। तो जुडिशियल आपकी कुरनूल है ना। जुडिशियल कैपिटल जो है आपकी, जुडिशियल जो कैपिटल है आपकी वो क्या है आपकी? कुरनूल है ना, कुरनूल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन सी है आपकी? अमरावती। कौन से भाई? अमरावती। तो ये जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। लेजिस्लेटिव है आपकी अमरावती, एग्जीक्यूटिव है आपकी कौन सी? विशाखापट्टनम। एग्जीक्यूटिव तो है आपकी विशाखापट्टनम और अमरावती कैसी है आपकी? लेजिस्लेटिव। ये कौन सी है आपकी? लेजिस्लेटिव, है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्रम, तो इसको जो है आप देख लेना। तो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका के बारे में बताओ प्यारे बच्चों कि श्रीलंका की जो है क्या राजधानी क्या है, ठीक है, और करेंसी क्या है। तो तुम्हें जान के बहुत ही खुशी होगी कि श्रीलंका की भी क्या है? 2 राजधानियां हैं। ऑप्शन में आपको एक ही गिवन है, कौन सी वाली? कोलंबो। और करेंसी क्या है आपकी? रुपीज जो है करेंसी है। श्रीलंका की बात करियो तो फटाक से बता दो कि आपके प्रेसिडेंट और पीएम कौन है? कौन है प्रेसिडेंट, कौन है आपके पीएम, ठीक है। तो ये जो कोलंबो है आपकी, ये कौन सी कैपिटल है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। कौन सी है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। जुडिशियल होती है आपकी न्यायिक। तो अभी ना एक पेपर हुआ था आपके हरियाणा में, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका की यहाँ पे तो न्यायिक पूछा गया है कि न्यायी वाली यहाँ पे यानी कि आपकी जुडिशियल कैपिटल क्या है। पेपर में ये पूछा गया कि श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है? विधायी राजधानी
कौन सी है? ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आ चुका है ना, मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो विधायिका मतलब होता है भाई आपका क्या? विधायिका मतलब होता है लेजिस्लेटिव। क्या होता है? लेजिस्लेटिव। तो क्या है आपकी? श्री जयवर्धने कोटे, है ना, महिला जयवर्धने, जो आपके खिलाड़ियों के नाम ऐसे ही नाम होते हैं। तो कैपिटल क्या है आपकी? श्री जयवर्धने कोटे। क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है, याद रखना, श्री जयवर्धने कोटे कहाँ की है भाई? ये है आपकी श्रीलंका की विधायी राजधानी। तो दो होती है आपकी, तीन होती है ना, वैसे जैसे हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, सेम एज दैट श्रीलंका में भी 3 कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन जो श्री जयवर्धने कोटे है आपका, वो कैसी कैपिटल है आपकी? विधायी। और बाकी की 2 एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कौन सी कैपिटल है आपकी? कोलंबो। करेंसी क्या है आपकी? रुपी जो है आपकी करेंसी है। रुपी क्या है आपकी? करेंसी है। ठीक है, सेम करेंसी है हमारी और उनकी। महिंदा राजपक्षे, है ना, महिंदा राजपक्षे क्या है यहाँ के जो है महिंदा राजपक्षे आपके पीएम हो जाएंगे, है ना। पीएम कौन है आपके? महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे जो है आपके पीएम है। और प्रेसिडेंट कौन है आपके? प्रेसिडेंट कौन है आपके? तो गोताबाया, है ना, गोताबाया। गोताबाया जो है आपके, अरे चलिए कोई बात नहीं, है ना, गोताबाया राजपक्षे जो है आपके, वो क्या है आपके? प्रेसिडेंट। गोताबाया राजपक्षे क्या है आपके? ये है भाई आपके प्रेसिडेंट। किसकी बात कर रही हूं मैं? श्रीलंका की बात कर रही हूँ। क्लियर है चीजें? तो देखो, आंध्र प्रदेश के बारे में 3 कैपिटल बताई, तो वैसे क्वेश्चन हमने श्रीलंका का रखा, तो बहुत ही अच्छे और कहते हैं ना एक न्यूट्रिशन, मतलब बहुत ही ज्यादा गुण है इनके अंदर, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं क्वेश्चन, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी, तो अच्छे से नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। द गवर्नर ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑन विच डे एनुअली? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी। तो ये मैंने आपसे 1-2 दिन पहले पूछा था क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहाँ से लौट के आए थे? अपने प्यारे भारत में आए थे। कहाँ से? एनआरआई थे ना, मतलब एनआरआई डे कहा जाता है। जो प्रवासी क्या होते हैं? प्रवासी का मतलब है जो एनआरआई लोग हैं। एनआरआई का मतलब ये है कि जो है तो भारतीय, ठीक है, लेकिन रहते कहां पर है? दूसरे देश में। ठीक है, तो गांधी जी जो है अपने प्यारे भारत में वापस लौट के आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए जो है हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? आपके प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाते हैं। इस साल भी हमने कब मनाया? तो 9 जनवरी को ही हमने ये दिवस मनाया। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया? 9 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, जरा देखिए क्या है। आपसे पूछा गया है कि इंडियन ओरिजिन डॉक्टर राज अय्यर हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द आर्मी फोर्स ऑफ विच कंट्री? आपसे पूछा गया है कि भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर को किस देश के सेना बल के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सब, अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनेगा यहाँ पर, है ना, कि इंडिया में कितनी फोर्सेज है? तो आपकी 3 फोर्सेज है ना। देखो 3 कौन कौन सी है? एयरफोर्स है आपकी, है ना, आर्मी और नेवी। आर्मी और नेवी। तो इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका कमांडर इन चीफ, सॉरी चीफ इन कमांडर। ठीक है, तो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ठीक है भाई, ये तीनों होती है। तीनों के जो है फिलहाल अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे बताएंगे, मतलब चीफ कौन है आपके एयरफोर्स के, आर्मी के और आपकी नेवी के। यहाँ पे क्या किया गया है? भारतीय मूल के एक व्यक्ति है आपके डॉक्टर राज अय्यर। कौन है भाई? डॉक्टर राज अय्यर। आपको बताना है कि किस देश सेना के बल के पहले मुख्य सूचना अधिकारी, मतलब पहली बार ऐसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, पहली बार, और पहली बार ही कौन बन गए हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं बन गए हैं। कौन बन गए हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं बन गए हैं। तो आपको बताना है किस देश के। तो जो अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं भाई, कहाँ के? यूएस के। कौन बने हैं आपके? जो बिडेन। ठीक है, जो बिडेन।
ठीक है, तो इसी देश के जो है क्या बने हैं पहले, जो है क्या बने हैं, मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। इसको जो है आप याद रखिएगा, क्या बने हैं, मुख्य सूचना अधिकारी जो हैं बने हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं। क्या है भाई, भारतीय मूल के हैं, तो आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, चलें अगला देखिए। अगला जो है आपका, देखो कमांडर इन चीफ कौन होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, कमांडर इन चीफ होगा यहाँ पे। कमांडर इन चीफ जो है आपके कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट। क्या, कमांडर इन चीफ, है ना, उल्टा लिख दिया था हमने। कमांडर इन चीफ जो होते हैं आपके कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन होंगे आपके, प्रेसिडेंट, यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो है आपके, वो क्या है, कमांडर इन चीफ है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिए, क्या, कमांडर इन चीफ। कौन होंगे आपके, राष्ट्रपति होंगे, यानी कि आपके प्रेसिडेंट जो हैं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल कौन है आपके, रामनाथ कोविंद जी। कौन है, रामनाथ कोविंद जी जो है आपके हैं। तो ये जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्या नाम है इनका, नाम है इनका डॉक्टर राज अय्यर। क्या नाम है, डॉक्टर राज अय्यर जो है इनका नाम है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पूछा गया है कि बरगी डैम जो है आपका किस राज्य में है, बरगी बांध किस राज्य में है, आंसर कीजिए। तो ये जो है आपका क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये आपका, कि बरगी बांध किस राज्य में किस नदी पर है। ठीक है, किस राज्य में है और किस नदी पर है, ये बताइएगा आप ऑफलाइन कमेंट करके, जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, कौन सा बांध है भाई, बरगी बांध, यानी कि आपका बरगी डैम। कौन सा डैम है, बरगी डैम। ठीक है, कौन सा डैम है आपका, बरगी, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि इन विच स्टेट इज द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसको जो है आप याद रखिएगा, किस राज्य में है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपको क्या बताना है कि बरगी बांध जो है आपका वो कहां पर है और किस राज्य में है। ठीक है, कहां पर है और किस राज्य में है, कौन सा बांध, बरगी बांध। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द सलार जंग म्यूजियम। चलो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे क्लास को। तो देखो ये आपको बताना है कि सलार जंग संग्रहालय आपका कहाँ पर है। कल जो क्लास होगी ना उसमें अच्छे से बताती हूँ उस म्यूजियम के बारे में सारी चीजें। ठीक है, कि सलार जंग म्यूजियम जो है आपका कहाँ पर है, ये जो है आप हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे, है ना। क्या करेंगे भाई, कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो अच्छे से, मतलब क्योंकि देखो रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, तो सारी चीजें ना अच्छे से दिख रही हैं, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना। कोई भी इश्यू नहीं है। तुम्हें कोई भी डाउट हो, कमेंट तो है नहीं अभी, तो तुम क्या करना, मुझे बता देना, है ना। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, सारी चीजें बिल्कुल सही है। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया, तो वो कमेंट करके बताए कि मैम यहाँ पे डाउट है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा, है ना। जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सिर्फ रिवीजन के मकसद से पूछे हैं, तो तुम बिगड़ मत जाना इस बात से। तो सलार जंग म्यूजियम जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका हैदराबाद में है ना। कहाँ पर है, हैदराबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा आंसर, तेलंगाना जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा म्यूजियम है, सलार जंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सलार जंग म्यूजियम जो है आपका, जो आपके वो थे दारू उल जो थे ना, दारू उल सुल्फा करके जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, कौन देखो मूसी नदी है ना, मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी। तो ये जो है म्यूजियम आपका मूसी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर, मूसी नदी के किनारे पर है। किसके अंडर में है अभी ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। 1951 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या हुई थी, स्थापना हुई थी किसकी, सलार जंग म्यूजियम की, सलार जंग म्यूजियम की।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। द एनटीपीसी सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि एनटीपीसी सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है। आज थोड़ी ना टंग स्लिप हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो तुम माइंड मत करना चीज को, तुम्हें पता है ना कि मैं, चलिए चीजें ना मेरी आदत है कि थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो इसलिए क्वेश्चन कम हो पाए हैं। तो मतलब नॉट टू वरी, ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कम, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन किए है ना। कितने क्वेश्चन किए हैं? एक क्वेश्चन के साथ हमने कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है ना, होमवर्क। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा बरगी बांध, क्या पूछा है? बरगी बांध पूछा है। ऐसे ही नोट्स बनाया करो, बरगी डैम कहाँ पर है ये लिखो। मैंने आपसे पूछा कि आईसीजे है ना, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, और इसमें जो है कितने जज होते हैं, कितने जज होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है बताना मुझे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी आपकी, उसके बारे में बताना है, इसकी स्थापना कब हुई है ना, किसने की, पहले अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हमने कुछ 15 क्वेश्चन किए, 15 नहीं मैं कहूंगी 50 किए है ना। किया नहीं किया ईमानदारी से बताना कमेंट करके, किए ना, किए ना। तो देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो तुम बिगड़ना मत। क्लासेस जो है अच्छे से आपकी चलती रहेंगी, टॉपिक वाइज ही हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। 2 दिन की बात है, मैनेज कर लो। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, अच्छे से रिवीजन करो जितना पढ़ाया। अभी जो आपकी क्लास होगी ना अच्छे तरीके से होगी, ये भी अच्छे तरीके से हुई है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सभी को फिर से एक बार बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अच्छे से त्योहार को एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई भी करो साथ में। कोरोना 2020 आ गया है, उससे बच के रहो। बर्ड फ्लू फैला हुआ है, उससे बच के रहो। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।